आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 9 नवंबर 1992। सत्संग का समय दोपहर है व सत्संग कैसेट नंबर 96 है। स्वामी सा राधा स्वामी प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने सत्संगी आए हैं सो सबका आगे बेनती से मैं थोड़ी बार बोलूं, इतने सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। आज तो नामदान का है टेम से सत्संग तो सवेरे का भी से, कल दिन का, कल शाम का, आज भी शाम न हो जाएगा। ये तो मैं थोड़ी बार बात करने आया आप लोगों से कि आज नामदान का टेम से अब बात ये है, आप लोग देखते हो मेरे पुराने साथी भी से, गांव के भी से, मेरे सारे प्रेमी से। पर मैं एक दोहा याद था, छोटी उम्र थी, वो दोहा क्या बताऊं। आप लोग भी दोहे के असूल पर चल पड़ो तो तुम्हारा भला ही भला होगा। बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था, ऐसा ही टेम था। पर एक दोहा ऐसा था, इन दोनों ने मेरी बड़ी मदद करी है। आप लोगों आगे मैं बार बार ये दोहे बोले भी से, कहे भी से। कौन से दोहे थे? पहला तो ये दोहा था, बना तो गुरु से बने ना बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और सर उस बनने पर धूल। ये दोहा ने मेरी बड़ी मदद करी। आप लोगों ने ये तो पता है कि मेरी छोटी उम्र थी, मैं साधु महात्मा के पास बहुत घूमया हूं। पर मैं आप लोगों बता के मैं भिष्टे की माखी बन के नहीं गया किसी के पास में, मधुमाखी बन के गया। मेरे महाराज ने यही कहा था, बेटा भिष्टे की माखी न बनना, मधुमाखी बनना। माखियां बेरन, भिष्टे की माखी तो ऐसी होती ना, आप खान औरों को खान दे, वो खाने पर बैठ जाए उसको बिगाड़ देती है। और मधुमाखी कहीं भी बैठ जाए फूल की शोभा नहीं बिगाड़ती ने, उल्टी उसमें तो रस ले लेती है, वो गुण। और वो रस इकट्ठा करके न किरा कितना का काम आता। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा था, ये दोहा काम दिया करदा कि मधुमाखी बनना। ये दोहा तो दूसरा दोहा क्या था? गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बलकर बढ़ा न कोई, बलकर के हिरणाकश रावण बढ़े, वो जड़ा मोड़ तो दिए खोए। मेरे ये दोहा याद करया करता कंधा, ये सतगुरु की अपार दया से कि जो बनता है वो गुरु की दया तो बनता है। प्रेमियों, गुरु पर श्रद्धा और विश्वास आना है बड़ा मुश्किल। क्यों
आजकल कैसे गुरुओं ने ढांचा बिगाड़ दिया, हमारे जैसे भोले मानसों का धन भी ले लेते, इज्जत भी ले लेते हैं। पर ये सतगुरु की बड़ी दया थी, दोनों का सहारा लेकर के न और मैं आप लोगों की सेवा करता रहा। ये भी मैं कई बार बताई से कि मेरे से इतनी बड़ी बड़ी आफतें बीती से, पर मैंने एक सतगुरु का सहारा और भरोसा था, उनकी दया का सहारा था। मेरे पास दो ही हथियार थे और कोई तीसरा हथियार नहीं था न। कौन से? मैं दो तो के हथियार तो एक ही से, सतगुरु में और नाम में कोई भेद नहीं होता न। सतगुरु और नाम दो नहीं होते न। जैसे इंसान और इंसान की छाया दो नहीं होते, इंसान नहीं हो तो छाया भी नहीं, और छाया नहीं तो इंसान क्या करे। इसलिए नाम और सतगुरु एक ही है, दो नहीं है न। सतगुरु भी तभी बनता है जब वो नाम प्रकट कर लेता है। और नाम कौन सा? जो धुनात्मक सारी दुनिया की जान है, धुनकारी उठती है, उसको नाम कहते हैं। ये छठे चक्कर तक नीचा नीचा जितने नाम है सारे वर्णात्मक हैं, और ये सारे मन मर्जी के नाम से, ये हमारे बनाए हुए नाम से सारे। जैसे दो होते, एक मनुष्य कर्तव्य करया, मनुष्य का बनाया, एक परमात्मा बनाया, तो परमात्मा के बनाए नाम छठे चक्कर तो ऊपर आते हैं, उनको धुनात्मक कहते हैं। फिर भी मैं आप लोगों कह रहा था कि सतगुरु में नाम में भेद नहीं कुछ भी, सतगुरु और नाम एक ही से। सतगुरु पूर्ण जब होता है तब वो नाम को प्रकट कर लेता है, और नाम प्रकट जब होता है तो रंग ही बदल जाता है, उन्हें कोई चीज की जरूरत नहीं रहती न। जहां जिसके पास में पार्श पत्थरी है तो सोने की भीख क्यों मांगेगा जगह जगह? वो तो जहां लोहा था वह भिड़ा की सोना कर लेगा। जिसके पास में कामधेनु गौ से, वो दूसरी जगह क्या मांगने जाएगा? उसके पास में कामधेनु गौ से, उसी उससे सब कुछ मांग लेगा। जो कल्पतरु दरखत की छाया में बैठे से, उसने तो ख्याल करने की जरूरत से सोचेगा वो बन जाएगा। ये सत्संगियों, सतगुरु की शरण लेना और नाम की कमाई जिन्हें कर ली, वो नाम ही तो कल्पतरु दरखत है, नाम ही कामधेनु गौ है, और नाम जिन्हें प्रकट कर लिया उसी का नाम सतगुरु है। मैं सतगुरु की बात कहता हूं, सतगुरु में गुरु में बड़ा भारी अंतर से। पर मैं जो बातें कहना चाहूं था बातें बाकी रह रही है। इन दोनों ने बड़ी मदद करी। एक दो याद था, क्या करते कोई आफत आमदी, मैं कहा टिक्या रो मत हो दामा डोल, डिगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। एक से फार से दो हमारा तो सुना पूरा याद नहीं, पर मैं इतना ही बोला कि अपने मन को समझाने लिए कि तू मांद कमर क्यों डरता है, देख खुदा क्या करता है। अगर ये सोचते होगे कि तेरी स्टेज पर ऊंची पर मैं बैठा, मैं तो नहीं बैठा न। ये तो आप लोगों के मेहरबानी है। सारी माता बहन मेरी सतगुरु है, मेरी माताएं हैं, इनने मेरी रक्षा करी। आप लोग सब मेरे सतगुरु हो। मैं सतगुरु का रूप देखता हूं सबके अंदर। क्यों? ब्रह्म निष्ठा जो होता है सारा ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है।
मैं अपने दिल तक किसी को भी ये नहीं चाहूं किसी मेरी तरफ से किसी दिल दुखी हो, मेरी तरफ से किसी को शांति पहुंच जा, मेरी तरफ से किसी का नुकसान हो जा। तुम हर जगह माफी मांगता रू, मालिक ऐसा न करवाना। ये आप लोगों की मेहरबानी थी, सतगुरु का सहारा था। एक शब्द का सतगुरु कागत हंस बना दे। सत्संगियों, मेरी हालत मत पूछो सब। अगर तुम भी अगर गुरु पर विश्वास करके काम करना चाहते हो तो तुम भी कर सकते हो। गुरु तुम्हारे अंदर बैठा मन देहधारी तो प्यार करना पड़ता है। अगर हम देहधारी से प्यार नहीं करेंगे तो अंदर वाला गुरु प्रकट नहीं होगा कभी भी। जैसे लड़की अपने पैर में बैठी रहेगी और ससुराल जाकर के अपने पति से प्यार नहीं करेगी तो कभी भी वह पुत्र नहीं खिला सकती न। इसी तरह जब हम देहधारी पूर्ण सतगुरु मिल जाता उससे प्यार करते हैं तो नूरी गुरु भी मिल जाता, अंतर में वो प्रगट हो जाता। स्वामी जी महाराज की वाणी मेरी वाणी तो है नहीं न। स्वामी जी महाराज कुल राधा स्वामी दयाराज धाम ते आए थे, उनकी वाणी है गुरु में अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप प्यारा मौको फरिश्त वह दर्शाओ। किस तरह ताते मैं मां भारी इसकी पर इस तरह वह दर्शाओ, किसकी मैं मां भारी से मणिस वह दर्शा दो। जब तक ये देहधारी गुरु खुश न होता इतना वो नूरी गुरु नहीं मिलता। स्वामी जी देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वह तो रूप लख नहीं कोई जब लग देवन सहारा। कि वो रूप तो जो तुम सारा नहीं दूंगा इतने लख नहीं सकते न। बोलो सारा क्या है? ये तो आप लोग जब जाते हो नाम भी लेते हो शरण में जाते पता नहीं लगता कि सतगुरु कौन सा सहारा देता। एक सहारा से क्या वो ये सहारा देता है कि सत्संगियों तुम मर्यादा पर चलो, मर्यादा न तोड़ो। शराबा कबाबा तो बचने की कोशिश करो। अगर मैं कहूं सतगुरु कहता मैं कहूं उस बात पर अटके रहो चलोगे तो तुम भी अपना काम कर जाओगे, अपना जीवन सफल कर लोगे। भागी वो इंसान से जिसने अपना जीवन सफल कर लिया, अपनी सूरत ने प्रकाश में ले गया, अपनी सूरत ने शब्द में ले गया। अब सूरत का तो आद घर से, असली वो है घर से। जब आप अपने घर पहुंच जाते हो बताइए कितनी शांति मिलती है, कोई घर भूल जाता है। और जब हम अपने घर बिछड़े पहुंच जाते हैं कितनी शांति मिलती है। किसको? खुद पहुंचने वालों को शांति मिलती है, परिवार वालों को शांति मिलती है, सबको शांति मिलती है। इसी तरह जब हम हमारी रूह सूरत बिछड़ी हुई और सतगुरु के कहने के मुताबिक जो वापस चल पड़ती है और मंडलों को तय करके अपने घर पहुंच जाती है तो हंस मिलते, हंस और वंश दोनों मिल जाते। हंस अपने वंश को देख करके खुश हो जाता और अपनी जगह पर पहुंच जाता है। इतनी खुशी होती है कि बड़ी भारी बार की कौन सी मिसाल दी जा। इसीलिए अपने घर पहुंचने की कोशिश करो। घर पहुंचने की निशानी क्या है? किसी के दिल में ये ख्याल आया होगा कि हम साधन अभ्यास तो बहुत करते हैं, पर घर पहुंचने निशानी कौन सी है ये बताइए। मेरे पास बहुत जाते हैं, कहते हमारा भजन नहीं बनता, हमने ये बातें बताओ।
मन कहा मैं एकला बैठा की कदे किसी को नहीं बताइए, धोखा है। मैं जो कोई किसी लैन का उस सबके बीच में बता देता हूं कि जो भजन नहीं बनता तो किसका खोर, तुम्हारा भी कोई कसूर होगा। आप लोग शिकायत करते हो कि हमारा भजन नहीं बनता, क्या पहचान है भजन बनने की? भजन बनने की बड़ी पहचान ये तुम्हारे दिल में खुद शांति आ जाए, बस इतनी शांति आ जाती है कि बड़ी भारी। कई बार कहा करो एक दो ऐसा स्वामी जी का से कि शब्द की कमाई करने वाले को बड़ी भारी शांति है। किस तरह? पहला तो नू का मनसा बाचा करमनार दुख का हूं मत दे, ऐती रहनी सोरर वो इस शब्द रस ले। तीन चीज से इन बातों का ऊपर को चल पड़ा तो शब्द का रस ले सकता है, और शब्द के बगैर न हम अपने सतगुरु के दर्शन कर सकते, न हम अपना घर पहुंच सकते। काफी लोग तो शब्द को मानते हैं, इनका क्या करा जाए? भला वो शब्द को नहीं मानते, परमात्मा को तो मानते हैं। अगर जो परमात्मा को नहीं मानो तो क्या कर लोगे? कई कोई ऐसे माँ बाप को नहीं मानते, बताओ उन पर कोई दरखास्त दे से रिपोर्ट कर सको सो। ये कितने के मिलते हैं परमात्मा नहीं मानते। मगर ये उन्हें आखिर नास्तिक उन्हें भी कहना पड़ता है, किसी बखत आता कि हाँ बिल्कुल इस गांव का इस देश का माली है कोई न कोई, इसका चलाने वाला भी है कोई न कोई, ये उन्हें कहना पड़ता। पर मैं जो बातें कह रहा था वह और भी पीछे छोड़ गया। मैं आप लोगों को विश्वास और श्रद्धा की बातें कह रहा था कि जिसका श्रद्धा और विश्वास अपने सतगुरु पर से, उसका जीवन सफल हो जाता है। मेरे गुरु पर मेरा श्रद्धा और विश्वास था। मैं अपने गुरु को कभी लिए न सोचे दुई का हीर से ना। अगर मेरे सतगुरु पे आज मैंने कोई मिला दे वो हुंदा तो क्या था? ठीक है, वो सूक्ष्म रूप पे मेरी मदद करता, उनकी दया मेर है, पर सतूल की भी जरूरत होती है। मेरा सतगुरु कुल मालिक था। मैं कभी ये नहीं कहा, कभी बोला करता कोई बात हिंदी में प्यारा लाग गए जुई का हीर। दुनिया तो हीर का, मेरा वो सतगुरु मुर्शद पीर, कि वो मेरा मुर्शद से, मेरा पीर से, मेरा मालिक से। मैं ये कहता हूं भाव मुनाफा देता, उसी गांव के लोग अब लग भी नहीं समझो क्या था। मैं खुद देखने वाला जानने वाला सू, जा कर दे उस गांव के लोग आड़कंदे मास्टर डा के बादशाह मेरे गुरु महाराज ने इस तरह बोला करते थे। पर उन लोगों ने क्या फायदा उठाया? वो कोरे पशु के पशु रह गए। उनके परिवार में भी किसी ने फायदा नहीं उठाया, न उस गांव में कोई ऐसा मान जिन्हें फायदा उठाया, कोई नहीं। नाम तो बतेरों ने लिया, ए सत्संगियों नाम लेने तो कोई नहीं तरता न। बल्कि कहते हैं कबीर साहब की बहुत सागर में क्या सुना था मैंने किसी तो केवल लेख्या से कबीर साहब ने एक जीव ने नाम दिवा दे तो लाख दो हाथ मत काट, इतना पुण्य होता है। स्वामी जी भी कहते हैं कि नाम दिवान बहुत अच्छा है, पर मैं कहता हूं नाम लेना अच्छा नहीं, काम करना अच्छा। काफी लोग नाम लेकर के नाम को भी बर्बाद कर देते हैं और घटिया घटिया काम करना शुरू कर देते हैं। अब उसमें वो तो फिर भी कहते हैं ना, वो अंकुरी हो जाता, अगले जन्म फिर सुधर जाएगा, उससे अगले जन्म में सुधर जाएगा, जरूर भी सुधर जाएगा। कबीर साहब कहते सोना काई ना लगे, लोहा गुण नहीं खा,
बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक नहीं जा। वो तिरने वाला सुधरने वाला है कौन? कबीर के दो दो टक्कर भाती दोनों की। एक तो कहता बुरा भला जो गुरु भगत कभी नरक नहीं जा। अब आप लोग कहोगे बच गए हम तो, मगर दूसरे दो तो सुनोगे कि नहीं। क्या कहते कबीर साहब? गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक में देवा शशिकार। अब एक ठोर तो कहता सोना काई ना लोहा गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत नरक में नहीं जा। सोने के काई नहीं लगती, कितने दिन पानी में पड़ा रहो क्या है जो का तू रहता। लोहा का जर लागता गुण नहीं लागता ने। ये बात मैं भी कहता हूं कि गुरु भगत नरक में नहीं जाता कभी भी। गुरु भगत में और मनमुख में द्रोही में इतना बीचा जैसे रात और दिन का। गुरु द्रोही मनमुख तो रात है और गुरु भगत वो दिन है। अगर गुरु भगत को अनुचित कर्म हो भी जाता है, उसकी आपको पहचान क्या है? उसकी बड़ी भारी पहचान क्या कि गुरु भगत होगा वो कभी गुरु की निंदा नहीं सुन सकता, और निंदा सुनने तो भय मानता और लकड़ जाता, खड़ा हो जाता। मैं एक बात पर जैसा ख्याल हो वैसा हाल हो जाता। मेरे पास एक प्रेमी आया हुआ था, बहुत दिनों की बात। मेरे पास तो एक प्रेमी चला गया। वो कहने लगे बैठे बैठे कि तो गुरुद्रोही था, ये तो बहुत गंदा जो कड़ा आ गया गुरुद्रोही। और वो उसकी खाट पर बैठ गया, वो रोड़ा कर दिया, उससे लड़ाई करी, उठ जातू तो गुरुद्रोही से। मेरे पाप से सत्का हो कि मानिए कि उसका 10-20 मिनट में इतना ज्यादा बुखार चढ़े, वो घबरा गया। क्यों चढ़े उसके? क्या उसके पाप ले लिए उसने? हाँ बिल्कुल भी। उसके दिल में ख्याल बन गया ये कि गुरुद्रोही जब मेरी खाट पर बैठ गया तो मैं पापी बन गया, मैं जुल्मी बन गया। क्या गुरुद्रोही के बैठते नहीं किसी के पास में? जिनके दिल में ख्याल आ जाता उनको दुख हो जाता। मगर क्या हो, आप ये कहोगे तो ख्याल न करो तो दुखी हो ना। उसके ख्याल थे, ख्याल ने उसके कर्म काट दिए। सारे घंटे 2 घंटों बुखार थे। जब बीमारी कोई आती है मालिक भेजता है तो ये मत सोचो ये बीमारी क्यों आई, ये तो हमारा भला करने के लिए आती है, बहुत जनाने के लिए आती है कि बीमारी आ गई, हाँ परमात्मा ने याद कर लेगा। यो मैं बातें कह रहा था वह छोड़ दी एक बात को। एक बार की बात है, कोई ऐसा टाइम था मैं परमात्मा इतना याद करा, मेरे पर दुख आ गया था। कोई बड़ा भारी याद करा कि तो जाना था पैदल 20-30 कोस, ऊंट का पूंजड़ पकड़ी पैदल जा रहा, राम ने याद करता जा। जब मैं आगे गया अगले ठिकाने, राम ने मेरी मदद कर दी। जान दिए वो बहुत बड़ा अफसर था। बोला इसको क्यों लाए? बोला ये उसका बेटा है। बोला फिर यह क्या जाने को वापस भेजो, कभी नहीं लाना था। उनको डांट, मेरे राम ने मेरी मदद कर दी। तो उस परमात्मा ने याद नहीं करते न, दुख आता उस वक्त याद करते, सुख में भूल जाते हो। अगर तुम परमात्मा ने याद करो दुख तुम्हारे नजदीक नहीं आओगा। बड़े बात सोच लेना, जिन्हें खोटा कर्म कर लिया फिर याद करो तो दंड भोगना पड़ेगा। मेरे पर तो बेफायदे का दुख आ गया था। इसलिए बेफायदे का दुख आता है जब तुम नुकसान कर देते हो। कोई लड़की को जला देता है, कोई किसी को अपने लालच के लिए मार देता है, फिर बेनती करोगे, अगर वो काम तुम्हारा हटका आ गया पाप बाकी रह जाए, सारी जिंदगी सेध देगा। वो तो जितना कट जाए उतना अच्छे से। ये सुना नहीं ने रामायण के माया से जब राम वो भरत वो गए जो कर्ण लगा, मैं नहीं बोलता ही माता बोला रे पगला, इतनी सजा मिल गई, इसका तो पाप सारा बंट लिया। सजाए में सब की आ जैसे कर्म कट जाते हैं। इस तरह की बातें में पढ़ा लिखा नहीं, फिर वो सुनी बातें याद रह जाती हैं।
तो आपने सुने समझे होगे कि गुरुद्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार ये तो जाएंगे नरक में दीवा शशिकार। गुरुद्रोही किसको कहते हैं? आपने पता नहीं, गुरुद्रोह करने वाले न्यारा पंथ भी चला लेते मन सिड़की मरते हैं। फिर मनमुखी जो अपनी मन मर्जी तो अपने न्यारा पंथ बना लिया, न्यारा नाम बना लिया, वो मनमुखी होते, वो कभी शांति कोई पाया न कोई पावन। आपने देखा जितने संत आए गुरुमुख होकर के आए, और जिन्होंने गुरुमुखा दौड़ते न्यारे पाटे सारे मनमुख बन गए। आप कहोगे तो आपने एक दो में नहीं कहा, कबीर साहब ने कहा से कि किसको कितना बुरा हो चाहे कितना गंदा हो, जो गुरुमुख है माना जा, जो गुरु की निंदा नहीं सुनता, गुरु की बुराई नहीं सुनता। किस गुरु की? आपने ये तो मैं काफी बार समझा कि सतगुरु किसको कहते, इसका शब्द खुल गया। जिन्हें शब्द की कमाई कर रखी उसकी, जो शब्द की कमाई करता अपने गुरु तो बाहर नहीं जा सकता नहीं। जिन्हें शब्द की कमाई कर ली अपने गुरु के बख्शी दात को छोड़ नहीं सकता कभी भी। मगर ये भी ख्याल करना सतगुरु की दात कौन सी है? सतलोक तो नीचे नहीं है न, ये सतलोक तो ऊपर जितनी मंजिलें सतगुरु की दात ही तो से इन्हें पूछ जाता वो गुरुमुख माना जाता है और वो करनी करता है। अब आप चक्कर में न पड़ जाना, कभी मेरी बात ही ऐसी अटपटी से कि गुरुमुख उसको कहते कभी भी गुरु की निंदा न सुन के। यीशु मसीह भी कहता अपनी बाइबल में कि जो शब्द की निंदा करता उसको मेरा पिता नहीं बख्शेगा कभी भी। तो जो शब्द की निंदा गुरु की निंदा करता उसको राधा स्वामी दयाल, वो सत कबीर, वो दादू पलटू, वो नानक साहब ये कभी नहीं बख्शेंगे न। और इनके शब्दों को छोड़ करके न कोई न्यारी करता उसको भी वह नहीं बख्शेंगे न। उनको दंड मिल जाता है क्योंकि काल के एजेंट माने जाते हैं वह, और काल के दलाल माने जाते हैं। तो उस प्रणाली के साथ जिन सारी दुनिया के कर्ता कबीर साहब, दादू पलटू, नानक, मैं तो उनका पोता बेटा हूं। उनके लैंड में मेरे छूट सकती न मैं छोड़ता ना अपने गीत गाता, मैं तो उनके गीत गाता और उन्हीं के लैंड बताता हूं आप लोगों ने। और वही अपना काम करके जाते, तो इसको कहते कि जो कितना बुरा होता है किसा गुरुमुख कभी भी नरक में नहीं जा सकते। कहता सोना काई ना लगे लोहा गुणने, बुरा भला गुरु भगत कबू नरक नहीं जा। गुरु का जो भगत होता नरक में जाए को नहीं। फिर सुनो गुरु भगत किसको कहते? जो बनावटी नाम बनाता वो गुरु भगत नहीं है न। गुरु भगत कौन है? जो अंतर की मंजिलें हैं उन मंजिलों का वाक्यकार है, उन मंजिलों को समझ जाता, उन मंजिलों पर जाता और उन ध्वनियों का वाक्यकार है, वो असली सतगुरु का प्यारा है। और वो एक गुरुमुख माना जाता, दे तो कोई भी काम हो जाता, दंड भोगता, फिर वो नरकों में नहीं जाता न, नरकों तो बच जाता शब्द की कमाई करने वाला। शब्द एक बेतरनी नदी से, जैसे गंगा जमुना सरस्वती कहते हो, ये भी दरिया पृथ्वी बहने वाली से, बोलो शब्द और सारी दुनिया में बहने वाला से, उस शब्द की बढ़ाई सब ने करी और शब्द सारी दुनिया की जान है। इसलिए वो गुरुमुख कभी भी काल के मुंह में नहीं जाता। मना अगला दो अभी कबीर का था, वो क्या कहते? गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार के स्त्री पुरुष दोनों सोच लो। क्या गुरु द्रोही? गुरु तो द्रोह करने वाले, पहले नाम लिया। मैं नाम भी किसका कहता हूं? मैं उन नामों की बढ़ाई करता हूं जो टकसाली नाम है, जो परंपरा के नाम है, जो सारी दुनिया की जान है। मैं बनावटी नामों की बातें नहीं करता न। और राधा स्वामी नाम है, ये बनावटी नहीं टकसाली नाम है।
ये वो टकसाली सिक्का से पृथ्वी तक पहली भी था, अब भी सर आगे भी रहेगा। यही नाम नानक साहब का, दादू पलटू रैदास कबीर का, सबका यही था। नाम का जो वर्णन कर देता समझ जाता, वो फिर काल की आंट में नहीं आता ने। मगर ये लोग क्या करते, नाम तो समझा नहीं, सतगुरु को समझा नहीं, और क्या करते, नाम ले फिर कहते गुरु द्रोही। अब गुरु तो द्रोह करना भी शुरू कर लिया। कौन सा द्रोह? उसका खंडन करने लगे, बुराई करने लगे। मैं आप लोगों को कितने वर्षों सत्संग करती, मैं आज लग किसी की निंदा करता सुना तो मैं पापी हूं। मैं निंदा अपनी जान में किसी करता नहीं, सीधी कह देता हूं जो बात होती है। निंदा क्यों करूं किसी की? मैं जो लोग निंदा करते वो खुद गिर जाते हैं, उनमें गिरावट आ जाती है। आपने देखा नहीं, जो कई बुरे मानस बड़े बड़े महात्माओं की निंदा करी वो खुद गिर गए। एक वक्त ऐसा था कि युद्धियों का राज सा थारी दुनिया में धर्रा ठा रहा था, और उनने यीशु मसीह हेती वो बर्ताव करया, गुलमेखे ठोक दी, मारा, दुखी करया। उस ऋषि का ऐसा शराब से दिया कि आज दो घर इकट्ठे नहीं मिलते। युद्धियों के ईसाई धर्म सारे फैल गया। तो सुना नहीं, संतों की निंदा कर मूर्ख काढ़ खोट, बिन मारे मर जाए गिर पड़े गजब की चोट। संतों की निंदा कहता हूं मैं, असंतों की बात नहीं कहता। संतों विषय बेकारों के कीड़े बन जाते हैं और दूसरे लोग उनको खत्म भी कर देते, मार भी देते, कि उनके खोटे कर्म उनको मरवा देते। इसलिए उनको असंत कहो, संत। घर में पहुंच जाओ, शांति मिल जाएगी। और कहीं भी दुनिया में शांति नहीं है, उस घर में पहुंचोगे तो शांति मिल जाएगी। और कहीं शांति, तो उस घर में पहुंचने के लिए पहले आप लोगों ने शराब छोड़नी पड़ेगी। उस घर में पहुंचने लिए पहले आप लोगों ने मीट छोड़ना पड़ेगा। उस घर में पहुंचने के लिए आप लोग चोरी जारी बदमाशियां छोड़नी पड़ेंगी। अगर शौक हो तो आइए, ना शौक हो तो नजदीक न आना। क्यों जफ्फी भरो, फिर आगे नरकों का मुंह देखोगे। सुना नहीं, गुरुद्रोही तो वो है बढ़ता, गुरु तो नाम लेता है, और मनमुख भी वो है बढ़ता जो नाम ले लेता है, अपनी मर्जी से काम करता है। तो मनमुख का गुरुद्रोही का कभी भी उद्धार होया भी नहीं। चांद और सूरज रहेंगे इतना नरक का अधिकारी रहता। और ये और भी महात्मा इतनी बातें कह देते हैं, इन तक बच के रहना चाहिए। कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो थोड़ी बातें आपने बताने के लिए आया, सत्संग चल पड़ा। मैं जो बातें कह रहा था वह क्या थी? गुरु की दया होती है, सतगुरु की। सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। कि सतगुरु जब खुश होता सारे कर्म उसके कट जाते। सुना नहीं, मेरे सारे कर्म कट गए, सतगुरु धरा शीश पर हाथ। सतगुरु जब शीश पर हाथ धरता उसके सारे कर्म कट जाते, कोटि जन्मों के पाप। जैसे चुम्बक लो को खींच लेता, इसी तरह सतगुरु का हाथ उसके पापों को खींच लेता। जैसे कुत्तर बिल्ली की जीभ में ताकत होती, अपने घाव को आप भर लेता, इतना सतगुरु के हाथ में ताकत होती है, उसके खोटे कर्मों के घाव को मेल में ला देता है। उनके हाथ में दया मेर होते। काफी लोग पायों को चपटते हैं, ये तो पुरानी रस्म, और असली तो हाथ ही में सब ताकत। हाथ आप देखिए कितनी ताकत। को बच्चा रोता है, उसको पांता लगाइए और रोंदा बंद नहीं होगा कभी भी। कोई लगाइए, सिर लगाइए, नहीं रोंदा बंद। उसके सिर पर हाथ रखिए और रोंदा बंद हो जाएगा। इसलिए और भी कोई दुखी आता उसको पुचकारिए, हाथ धरिए सिर पर, शांति आ जाती है। अगर पांत ठुकरावना शुरू कर दे, शांति नहीं आती है। तो आने वाले का एक नियमन होता है कि हम चरणों में सिर झुकाते हैं,
ये बड़े कौन से बड़े? जो छोटा बनता हो बड़ा बन जाता, और जो बड़ा बनता हो छोटा बन जाता। इसीलिए छोटा सा हो कि रहना जगत में, तजदे न गर्भ गुमाना हो। छोटा सा छोटे को सब नोते, छोटे बच्चे न हो कोई गोदी ठा ले। इन बूढ़ों ने कौन गोदी ठाता? इनका कोई भी वाली वारनी, घर के बच्चे भी दबा देते, कहते जा हमारे काम का नहीं रहा। सुना नहीं कि माँ बाप मात पिता भी इतने प्यारे, धंधा पीटे सारा, काम कर्म से बने न कर मेरे पुत्र दे झलकारा, के जाओ लकड़ जो हमारे काम के को नहीं रही। अब वह भी काम के नहीं रहते, फिर बताइए कौन काम रहा? इसलिए संतों का दरबार है, सबकी हाजिरी देता, सबको खुश रखता, सब तो प्यार करता, और सभी ने एक आदत संभलता, सबको प्यार करता। संत संत ही होते हैं। मैं तो संत नहीं हूं, संतों का सेवक हूं। आप लोगों की हाजिरी बजा, गुरु महाराज का हुक्म था, ड्यूटी बजाता हूं, इसलिए मैं इस पर बैठा। मैं नहीं बैठा, मैं अगर इस पर बैठा तो मेरे सतगुरु का एक काम है, उसकी दया थी। स्टेज पर आप लोगों का सारा था, क्यों आप लोगों का क्या सारा? आपने सब तुम ये सोचा करता कोई बात गलती होगी तो ये लोग क्या कहेंगे मेरे को, इनकी भी नीची नाड़ हो जाएगी। बस इस शर्म तो मैं बचता रहा, 70 वर्ष की उम्र में चला गया। आप लोगों ने बचाया और किसी ने बचा? इन मेरी बहनों ने बचा लिया, इन मेरे भाइयों ने मैं बचा लिया। मैं आप लोगों की भय तो बचता रहा ना। मैं भी तो गेलो बेदर नीम चढ़ी, जवान भी था, जाट के घर का जन्म भी था, और फिर पढ़े लिखे में कई ताकत, अनपढ़ भी था। मैं तो सारी गाड़ी किसी काम का नहीं था न। फिर भी आप लोगों की दया, सतगुरु की हाजिरी बजामता रहा, उनकी ड्यूटी थी, बजा दिए। मेरे सतगुरु की दया से, उनका भरोसा से। ए सत्संगियों, अगर तुम मेरी बातों को समझ गए तो तुमने ज्यादा भजन की जरूरत नहीं, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अगर तुम मेरी बातों न समझे तो धक्के खांदे फिर हजारों, एक के हजारों गुरु बना लो। समझ गए? सतगुरु नाम तो शब्द का है, सतगुरु नाम ज्ञान का है, सतगुरु नाम समझकार विवेक का से। अगर इन बातों ने समझ गए तो समझ गए, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या मिलेगा? धक्के खांदे रहो, कुछ न मिलना। इसलिए मैं थोड़ी बातें आपने बताई, चाहे गुरुमुख बनो चाहे मनमुख बनो। गुरुमुख बनो तो चाहे तुम कुछ भी करते तिर जाओगे एक दिन, और मनमुख बनो चाहे हजारों माला फेरते रहो, हजारों मन दान करते रहो, कभी भी उस घर नहीं पहुंचोगे, बल्कि ऊंची जूनी तो नीची जूनी में चले जाओगे। आपको न्यू क्यों कर कहते हो दान पुण्य कर नीचे? हाँ नीचे, तुम्हारे शास्त्र कहते राजा नर करोड़ गौ दान करा, केरलिया बढ़िया। बोलो मैंने क्या बुरी बात कही? थारी भागवत कहती है, मैं तो नहीं कहता। इसलिए दान भी दान का हिसाब तो, पुण्य भी पुण्य के, माला फेरना भी। हम तड़के जाकर के जमींदार का बेटा खाई खोदन लाग जा, सीधी खाई खोदे और पानी नहीं लकड़ सकता न, और जब टीबे की जगह हो तो सान आन दिया जा, सारी बुढ़ जाएगी, एक सी हो जाए तड़के न। इसीलिए जब तुम सुर शब्द के अभ्यास के बगैर कितने जप पर तप पर पूजा पढ़िए तो एक सीधी खाई खोदी टीबे में आन दिया बुढ़ गया, ऐसा तुम्हारा वो मदद नहीं करता। आखिरी टाइम में, आखिरी टाइम में तो मदद करते, कहते ना सतगुरु मदद करता है। ये बिल्कुल बात ठीक है, सतगुरु मदद कर। कौन सतगुरु? वो है जो शब्द भेदी, जिन्हें शब्द की कमाई करी। तो कौन है सतगुरु? तो शब्द होया, शब्द गुरु चेला, संतों ने दिया हेला। उस शब्द से तो काम बनता, उससे बेड़ा पार हो जाता। ये उस शब्द की शरण में चला जाता, उसका उद्धार हो जाता। शब्द की कमाई करनी सीखो। ये सबसे बड़ा एक रतन से, सबसे बड़ी बात से। नाम लेने की कोशिश ना करो इतनी जल्दी। अगर नाम लेते हो तो पूरा निभाने की कोशिश करो।
मैं आप लोगों को बता दिया न, कई लोग तो इस तरह बैठे बैठे नाम दे देते हैं कि नाम लेना है, बोले हाँ तो ऊपर हाथ करो, कर दिया, अच्छा ये नाम से जपया करो, मिल गया नाम, और वो लोग बन जाते। बताइए अब वो किस तरह अपने घर पहुंचेंगे? पहुंच सकते ना। इधर केरन को दोनों दिन तक गए पांडे हलवा मिलान को मांडे, वो दोनों दिन तक चले जाते बेचारे, क्या बने। इसलिए मैं आप लोगों को एक इशारत बातें करता हूं कि सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही, कि सतगुरु खोजो जग में दुर्लभ रतन ही ये एक, और सारे रतन ढीले पड़ जाते और रतन मिला पीछे। पर मैं क्या मत अपने गुरु की ड्यूटी बजाता, मेरे सतगुरु की वो ड्यूटी का सारा ले आप लोगों को शिक्षा देता हूं। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, ये आज तो सत्संग इतना है देना था, मैं आपकी हाजिरी में आ गया था, 10-20 मिनट आपको बता दिया। शाम को फिर नामदान का टाइम है आज, और नामदान एक बार हो चाहे 2 बार, घबराओ मत, 2 बार करके देंगे, चाहे मैंने रात के 10 बज जाओ, ठीक है। नामदान पर एक बात कह देता हूं, मेरे पास बात सुन लो। सीधी में संगत के बीच में जिस तो शराब नहीं छूटो, नामदान देने के लिए मत आ जाइए मेरे पास में। जो शराब नहीं छोड़ सके वो नामदान लेने मत, उसका सत्यानाश हो जाए, शराब पी ली तो फिर। मेरी बात को समझते, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए बिरमंड, रवि का तेज घटे नहीं, जुड़ा वह घमंड। साधु बोले सहज सुबार, साधु का कया मीठा न जा। अगर कोई नाम लेने के लिए आवे पहली तो पहले ये एक नेम करके आना मेरे पास में, ऊपर मैं छाटनी नहीं करूंगा न, ये भी कह दिया से, मगर ये नेम करके मन में आना ऊपर के मैं शराब जिंदगी भर नहीं पीऊंगा न। जिसका दिल में इतना यकीन और पक्का विश्वास हो आ जाना नाम लेने के लिए, नहीं तो नाम न लेना, वो नाम खा जाएगा तुमको। जैसे देखा नहीं काचा पारा जिसको खुआया जाता हो, फूट की लकड़ता और आधी मौत मर जाता, और पारे को पका लेता तो वो अमृत बन जा, मुर्दे को बुला देता, वो है पारा। वैद जानते हैं बातें, इसीलिए मेरा वचन तोड़ दिया तो काचे पारे की तरह सत्यानाश कर देगा। अगर मेरे वचन को निभा दिया पूरा तो मुर्दे को जिंदा कर दिया, क्या जिंदगी देगा? दुनिया में इज्जत, क्या जिंदगी देगा कि जिसका निर्धनता धनवान बन जाएगा, क्या जिंदगी देगा? आप बताइए, इज्जत मिल गई, धन मिल गया और निरोगा शरीर की बीमारी दूर हो जाएगी। ये 3 चीजें आशीर्वाद में मिलती है। ये आप लोगों बता दिया। इन बातों ना मंजूर हो तो आना, ऊपर न मत आना, ये मेरा सीधी सादी बातें। माई बाई भी अगर नाम लेने के लिए आए तो बिल्कुल ठीक है, हम दोयों को नाम नहीं देते न कुंवारी लड़की को। ये घटिया मानसों काम होते, कुंवारी लड़की को नाम न देना चाहिए। क्यों? कई इतराज करते, लड़की मेरे पास में गई, वह पढ़ी लिखी, बोला कुंवारी को क्यों नहीं मिलता नाम? मन कहा बहन जी बताऊं? बोला बताओ कि आपकी शादी इसी जगह हो जाएगी, वो शराबी कबाबी होंगे तो मेल नहीं बैठेगा न, बिगड़ जाएगा शान। इसलिए हम कुमारी को नहीं देते न, बल्कि शादी हो जाते आपने उसके विचारों का पता होता है तो आपका जीवन ठीक बना रह जाए, तो बिगड़ जाएगा। आपको मैं मिसाल देता हूँ, आगरे की मिसाल। जो बुआ जी महाराज आगरे की गुरु कल आई और वो तिवाड़ी के ब्याही गए काटा बांधी में, और वो गुरुमुख नहीं था ने, और वह गुरु आई कहाँ गई इस बुआ जी? कदे आगरे का सत्संग को खिंच जान, मैं भी उसे घर का सत्संगी सू, मन में ऐसा मानसू, पहले अपना मुंह काला करके दूसरी बातें कया करूं सू। ये बातें आज लग तुमने सुनी थी कभी सत्संग में? मैं तुमको तसल्ली दिवाने लिए बातें बताई से। अगर वो कुंवारी रही तन तो गुरु बनी, फोटो लगे रहे, फिर वह जांदी फोटो उतर गया उस जगह पे। और कहाँ गई वह गुरु आई? इसीलिए कुंवारी लड़की को नाम लेना देना अच्छा नहीं है ने, जिद्दी करते हैं, उनकी मर्जी है, कोई बात नहीं ने। मगर जो आगे उसकी पूगदी हो, अच्छा काम कर दियो, ठीक हो, तो दूसरी बात से आगे दुख हो जाता। मैं तो एक मिसाल दे की बताई, और भी कई ऐसी मिसालें मिल जाती है।
समझिया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इतनी बार सत्संग सुना दिया। ये मेरी बात याद रखना, जिस तरह शराब नहीं छूटे वो नाम लेने के लिए मत आ जाना ऊपर भी। भाई इतनी बात में आगे बूझू भी नहीं गा, कहूं भी नहीं गाने कि अब इतना और पूछूं सू। जितना शराब छुटो बेधड़क हो के आ जाना। और सारी बातें हम जो नाम देते हैं, हमारा नाम भी ऐसा है कि स्वामी जी के वक्त में जो नाम दिया वो ही नाम दिया जाता है। कबीर साहब का वक्त दिया वो ही नाम दिया जाता। उसी तरतीब उसी तरह हमने एक मंजिल बताते न दो बताते न सतलोक बताते न आगे सारी मंजिलों का निर्णय करके इसलिए 2.5-3 घंटे लग जाते। नाम में भी 5 मिनट में नहीं दिया जाता ने। मैं यही बता देता हूं कि इतनी चीजों का परहेज, सबसे बड़ा परहेज शराब का से। ये शराब का परहेज करने वाला जरूर भी नाम ले आए खुशी ते। मतलब शराब नहीं छूटा वो मत आ जाना, सत्यानाश हो जाए उसका। फिर पी ली तो शराब पी ली तो ये शराब का छोड़ना। तुम देश आर्य हो, सनातन धर्म को जानते हो, संत मत को जानते हो, आर्य धर्म को जानते हो। ढोलकी बजाओ तो आर्य धर्म नहीं फैल सकता ने। आर्य धर्म तो करनी तो फैलता है। जब करनी नहीं करोगे तो क्या करोगे? इसीलिए करनी करनी सीखो। ये करनी का भेद है। नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी कर तब पावे कुछ सार। वहां तो करनी का मार्ग है। ये करनी करोगे तो जब तुम बार बातें सुनती हो अंतर में भी देख लोगे ऐसी बातें है नहीं। सारी दुनिया झूठ बोलती है, संत सच्ची बात भी कहते हैं, सच्चाई पर चलते ले जाते। तो सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई तुम्हारा उद्धार कर देगी। अब मैं अपनी जगह पर जाता हूँ। नाम लेने वालों के लिए नीचे हॉल में बुलाए जाएंगे, इकट्ठे करे जाएंगे, उस तो ऊपर फिर जाएंगे। अब इतने जो बातें बताए इनको और अमल करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मैं थोड़ी बार आपने सत्संग सुना दिया। अब सबको राधा मेरा दिया है धर्म गट तोड़ बलिहारी गुरुदेव की। मेरा दिया है धर्म गट तोड़ बलिहारी गुरुदेव की। ऊंची पड़ी नाम की गुरचट सपना को। ऊंची पड़ी नाम की गुरचट सपना को। वहाँ पतों पे बड़ा पहुँचे तड़प शीश ना हो बलिहारी गुरुदेव की। मेरा दिया है धर्म गट तोड़ बलिहारी गुरुदेव की। कोंडी मन का पड़ा दुर्सता सापन हो। तन कोंडी मन का पड़ा दुर्सता सापन हो। जन्म जन्म के बाद लगे थे दिए गुरु में सब बलिहारी गुरुदेव की। मेरा दिया है धर्म गट तोड़ बलिहारी गुरुदेव की। कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति न हो। कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति न हो। भक्ति करते सूर मारे जात वरण खोर बलिहारी गुरुदेव
मेरा दिया दर्द तोड़ बलिहारी को भाग बिगाड़ा बांदरा गुर सभा बिगाड़ी को भाग बिगाड़ा बांदरा गुर सभा बिगाड़ी को धरती बिगाड़ी लाल खीरे होके सर करी दो बलिहारी गुरुदेव मेरा दिया है भरम दर्द तोड़ बलिहारी कबीर मारी मान गद गुरती चारों खान कबीर मारे मान गद गुरती चारों खान ज्ञान तुम्हारा तो बद बड़ा हो काट करा मैदान बलिहारी गुरुदेव मेरा दिया है भरम दर्द तोड़ बलिहारी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे कल कलेश सब नासए सुख पाव सब दुख हर ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सात पुरुष चौथे पद बासा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे
आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरस अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरस अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सब सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठे तो जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।